केंद्र और राज्य दोनों के मामले में विधायी और वित्तीय प्रक्रिया से संबंधित संविधान के अध्यायों और अनुच्छेदों में धन विधेयक और वित्त विधेयक की चर्चा की गई है। दोनों ही जगह इसकी परिभाषा एक समान है। सुविधा के लिए हम केंद्रीय स्तर पर वर्णित व्यवस्था के अंतर्गत धन विधेयक और वित्त विधेयक पर संक्षिप्त बात करेंगे। वह विधेयक जो संविधान के केवल अनुच्छेद 110 में वर्णित विषयों से संबंधित होगा और किसी अन्य विषयों से संबंधित नहीं होगा, उसी को धन विधेयक कहा जाता है। यानी ऐसा विधेयक जिसमें किसी कर या अधिरोपण या कर को हटाना या उसमें परिवर्तन करने की बात हो। विधेयक जिसमें सरकार द्वारा धन का विनियमन या ऋण लेने की बात हो। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या उससे धन निकालने की बात हो। किसी नए व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करने की बात हो। ऐसे सभी विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पास किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष के इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ कि वह धन विधेयक है, राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो रद्द कर सकती है, न ही उसमें संशोधन कर सकती है। विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा को उसे लौटाना होता है। लोकसभा या तो राज्यसभा की किसी एक या सभी सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या रद्द कर सकती है। 14 दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा विधेयक को नहीं लौटाया जाता है तो धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पास किया गया माना जाएगा। धन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, जैसा कि हम किसी साधारण विधेयक के मामले में होता है। क्योंकि साधारण विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त है, इसलिए किसी धन विधेयक के मामले में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। संविधान में धन विधेयक या वित्त विधेयक में अंतर किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में उपबंध किया गया है। सामान्य रूप से कोई ऐसा विधेयक वित्त विधेयक होता है जो राजस्व या व्यय से संबंधित हो। वित्त विधेयक को एक साधारण विधेयक के समान राज्यसभा में सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और दोनों सदनों में असहमति होने की स्थिति में गतिरोध के समाधान के लिए संयुक्त बैठक के उपबंध का पालन किया जाता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में तकनीकी रूप से कई अंतर है। इसे समझने के लिए हमें संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करना पड़ता है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ऐसा विधेयक जिसमें पैसा आने की बात हो धन विधेयक कहलाएगा और ऐसा विधेयक जिसमें पैसा खर्च करने की बात हो तो वित्त विधेयक कहलाएगा।